जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर करेंगे 19 और इस चैप्टर का नाम है आवर फ्रेंड्स एनिमल। हमारे जो दोस्त हैं जानवर, उनको हम किस प्रकार से देखरेख करते हैं, क्या खिलाते हैं, अगर उनको कुछ इंजरीज या कोई चोट लग जाती है तो उनको किस प्रकार से हम ट्रीट करते हैं, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 19 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बर्ड देख रहे हैं। इस बर्ड के पीछे की कहानी सुनिए। एक क्लासरूम में एक पक्षी आता है, सबने एक आवाज सुनी, टक, राइट। और उस टक की आवाज क्यों आई कि एक पक्षी फैन से, सीलिंग फैन से टकरा जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। सभी बच्चे उठकर उसको अपने हाथ में लेते हैं। दो बच्चे जाते हैं, पानी लेकर आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगती है, स्पैरो। अब ये स्पैरो जब थोड़ी उड़ने लगती है, धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वो बाहर जाती है और उड़ने लगती है। नेक्स्ट डे वही स्पैरो आती है क्लासरूम में और सभी बच्चे देखते हैं क्या ये वही स्पैरो है। जब वो क्लास में एंटर करती है, तुरंत एक बच्चा जाता है और फैन बंद करके आता है ताकि इसको दोबारा चोट ना लग जाए। और जब वो फैन बंद करता है तो सभी बच्चे क्लैपिंग करते हैं कि ये जो बर्ड है वो उड़ने लगा है। उस बर्ड के लिए क्लैपिंग करते हैं। अब इससे रिलेटेड ये पूरी क्लासरूम की एक पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मीन टू से हमें अरेंज करना है, रीअरेंज करना है जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सेंटेंसेस कौन से हैं? जैसे पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। जो बर्ड आया था वो क्लास में घूम रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन अ बाउल, द बर्ड फ्लू अवे। फिर वो उड़ गया। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। अब इनको रीअरेंज करना है। जो कहानी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। तो हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम, the bird hurt itself with the fan. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly petted the bird. The bird flew away. ये सारा हमने रीअरेंज करके इसको लिखा है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी क्या है कि घर के नजदीक एक कैट ने छोटे किटन्स को, यानी 4 किटन्स को न्यू बर्थ दिया है, यानी उनको जन्म दिया है। तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। इनमें से क्या होता है, एक जो किटन है वो गुम हो जाता है, जिसकी वजह से कैट क्राई करने लगती है, रोने लगती है। और ये सब जो इसका रोना है वो एक बच्चा सुन लेता है और वो बच्चा उसी जगह पर भागा आता है कि कैट रो क्यों रही है। देखते हैं कि 4 में से 3 ही रह गए हैं, एक कहीं गुम हो गया है, कहीं चला गया है। तो वो सर्च करके लेके आते हैं कैट के लिए, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? मालिनी कौन है? जो किटन को लेके आई होगी। वो क्या है? मालिनी वुड हैव टेकन द किटन टू इट्स मदर। मदर कौन है? कैट। कैट के पास वापस किटन को लेकर आई, जिसकी वजह से वो कैट यानी उसकी मदर खुश हो गई, राइट। आगे बढ़ेंगे। ये काऊ वाली स्टोरी। काऊ की लेग पर आप देख रहे हैं यहां एक इंजरी है, राइट। कौन? यानी काऊ
आप कह सकते हो कि कहीं जा रही थी, उसकी टांग पर चोट लग गई और वहां से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि उसका ब्लड रुक जाए, कहीं बैंडेज वगैरह करने की कोशिश करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमें क्या करना होगा वो समझना जरूरी है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा है, व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? यानी ये काऊ कहां थी? मीनू की फैमिली में। तो मीनू की फैमिली के लोगों ने क्या किया है? मीनूज फैमिली वुड वॉश बोहली। बोहली क्या है? बोहलीज ये क्या है? काऊ का नाम है। बोहलीज वोंड। वोंड क्या होता है? जख्म। विद वाटर, पानी से पहले तो धोया, एंड पुट मेडिसिन ऑन द वोंड, और उस जख्म पर फिर दवाई मेडिसिन लगा दी, उसको बैंडेज कर दिया। राइट, वही किया जो करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं हम। आप यहां देख रहे हैं चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। अपने डोंकी का ख्याल रख रहा है कौन? चंदू धोबी। क्या क्या करता है उसके ख्याल में? सबसे पहले देखो ये क्या है, उसको बाथ, स्नान करवा रहा है, बाथिंग। राइट, फिर क्या है? गिविंग हिम फूड, उनको भोजन या ग्रास कह सकते हो आप। गिविंग हिम ग्रास, तो क्या कह सकते हैं? गिविंग हिम ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्या है कि उसको सजा रहा है, माला पहना रहा है। राइट, उसको डेकोरेट कर रहा है। राइट, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव अ पेट? क्या आपके पास या आपके पड़ोसी के पास किसी के पास पेट है? विच वन, कौन सा है? आई हैव अ पैरेट। अब यहां लिख सकते हैं यस आई हैव अ पैरेट। पैरेट का नाम क्या है वो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? अपने पेट को क्या नाम दिया? व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री? क्या करते हो जब आपका पेट हंग्री होता है? क्या करते हो जब आपका पेट फीलिंग हॉट एंड कोल्ड? क्या करते हो जब आपके पेट को किसी ने टीज किया हो? क्या करते हो जब आपका पेट हर्ट हो गया हो? तो उसके क्या आंसर लिखेंगे? सबसे पहले माई पैरेट नेम इज दिस। आप अपने पैरेट का या अपने पेट का नेम यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ा। यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्या है? आप लिख सकते हो कि जब हंग्री होगा आपका पेट तो क्या करेगा? When she is hungry, I gave her grain to eat. अनाज देंगे, पैरेट को अनाज देंगे। नेक्स्ट क्या है? जब वो हॉट एंड कोल्ड फील करेगा तो आप क्या करेंगे? आई टेक हर इनसाइड माई रूम। नेक्स्ट क्या है? जब कोई पर्सन उसको टीज करेगा तो क्या करेंगे? आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो। उसको टीज करने से रोकेंगे कि मेरे पेट को टीज ना करें। जब वो हर्ट होगा तो क्या करेंगे? आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वोंडेड एरिया, यानी जो जख्म वाला एरिया है उस पे मेडिसिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? वी कीप सम पेट एनिमल एट होम। हम कुछ पेट एनिमल को अपने घर पर रखते हैं। वी लुक आफ्टर देम टू, हम उनकी देखभाल भी करते हैं। हमें इस टेबल में ये बताना है कि कौन से पेट को हम किस पर्पस के लिए पालते हैं अपने घर में। जैसे डॉग को क्यों पालते हैं? सिक्योरिटी के लिए। काउ मिल्क के लिए। हॉर्स पुल द कार्ट्स, कार्ट को पुल करता है। ओक्स किसमें? ओक्स किसमें हेल्प करता है? ओक्स हेल्प करता है फार्मिंग में। राइट, खेतों को, फील्ड को जोतने के लिए। हेन किस लिए? लेइंग एग्स। फिश इज बिलीव्ड टू ब्रिंग फॉर्चून, फॉर्चून के लिए हम फिश को पालते हैं। कैट और रैबिट को वी लव इट, हम उन्हें प्यार करते हैं इसलिए पालते हैं। हनी बी को हनी देती है इसलिए उसे पालते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहां पर हमें एक स्पैरो दिख रही है और वो स्पैरो पानी पी रही है। हमें क्या करना है? एक पोट लेना है जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ हो ज्यादा, और उसमें क्या है? हमें पानी डालना है। उसको एक पेड़ पर किसी रोप की हेल्प से हैंग कर देना है लाइक दिस, और आपको नोटिस करना है कि कौन सा बर्ड आकर इस पानी को पी रहा है, ये नोटिस करना है। आप देख रहे हैं कि स्पैरो ये पानी पी रही है। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लीव। राइट, जैसे हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है ऐसे ही एनिमल्स को भी होती है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमन।
और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें और एनिमल को जरूरत होती है जीने के लिए। राइट नेम ऑफ 3 सच थिंग्स। ऐसी 3 चीजों के नाम लिखने हैं। कौन से हैं? वाटर, एयर और सनलाइट। ऐसी 3 चीजें हैं जो एनिमल को भी और हमें भी जरूरत होती है। क्या? वाटर, एयर और सनलाइट। नेक्स्ट क्या है? हैव यू एवर फेड मेनी एनिमल्स और सीन एनिमल एज फीडिंग एनी एनिमल्स। क्या आपने कभी किसी एनिमल को फीड करवाया या कि भोजन करवाया है? और अगर आपने नहीं करवाया तो क्या आपने कभी देखा है कि कोई फीडिंग करवा रहा है? इफ यस देन फिल इन द टेबल। अगर देखा है तो ये भी बताइए कि क्या क्या खिलाते हुए देखा है। जैसे डॉग को बिस्किट और पेडिग्री खिलाते हुए देखा होगा, कैट को मिल्क देते हुए देखा होगा, काऊ को ग्रास खाते हुए, ग्रेन खाते हुए या किसी को देते हुए देखा होगा। रैबिट को क्या देते हैं हम? कैरेट और बिस्किट देते हैं। पिजन को क्या देते हैं हम? ब्रेड क्रम्ब, बिस्किट क्रम्स। राइट, क्रम्स ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। व्हाई डू यू फीड दीज एनिमल्स? इन एनिमल्स को फीड क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमें जब भूख लगती है तो हम खाते हैं, तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं उनको भी भूख लगती है तो हमें उनको भोजन देना चाहिए। वी फीड एनिमल बिकॉज दे टू फील हंग्री। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको ज्यादातर बच्चों ने फीड करवाया है? तो वो कौन सा है? डॉग। डॉग को ज्यादातर बच्चे रोटी कुछ भी जो उनके पास होता है वो खिला देते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डिड दे फीड? क्या फीड करवाते हैं? पेडिग्री, मीट, बिस्किट जो होता है वो चपाती भी खा लेते हैं, जब उनको भूख लगती है वो खा लेते हैं। राइट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट? फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल ईट। अब देखो, रैट क्या खाता है, कॉकरोच क्या खाता है, पिग क्या खाता है, बैट, स्क्विल, मंकी, क्रो, स्पाइडर, लिजर्ड, ये सब क्या खाते हैं हमने इस टेबल में लिखा है। ग्रेन, लेफ्ट ओवर। कॉकरोच क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट। पिग क्या खाएगा? गार्बेज। बैट क्या खाएगा? ब्लड को पीता है। स्क्विल एनी काइंड ऑफ फूड आइटम स्क्विल खा लेगी, मंकी भी और क्रो भी। ओके, स्पाइडर क्या है? स्मॉल इंसेक्ट, और लिजर्ड भी स्मॉल इंसेक्ट को खाना पसंद करती है। आगे देख रहे हैं, हमें मैचिंग करना है कि कौन क्या खाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो चपाती फ्रूट वेजिटेबल खाएगा, ह्यूमन बीइंग चपाती भी खा सकता है। अब यहां देखते हैं रैट क्या खाएगा? चपाती फ्रूट वेजिटेबल, उसको जो भी मिलता है वो खा लेता है। लिजर्ड क्या खाएगी? लिजर्ड खाएगी मॉस्किटोज को। राइट, क्या किसको? मॉस्किटो। स्पैरो क्या खाएगी? स्पैरो हल्के फुल्के कीड़े भी खा सकती है और चपाती भी खा सकती है। और क्या है? लिजर्ड, स्नेक रैट को खा सकता है। हमें इस प्रकार से सबको मैच कर देना है। गोट क्या खाएगी? गोट ग्रास खाएगी, फ्रूट वेजिटेबल खाएगी। राइट, तो ये हम चीजें मैच करेंगे, जो भी एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो भी खाना खाता है। नेक्स्ट क्या है? राइट द नेम ऑफ द एनिमल। हैव यू नॉट टच्ड बट यू कैन टच? यू कैन नॉट टच। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिसको आपने टच किया है? जैसे पिजन, डॉग, कैट, काउ। नेक्स्ट क्या है? यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनको आपने टच नहीं किया बट आप टच कर सकते हो, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते? जैसे एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो, रैबिट। और ऐसे भी कुछ एनिमल है जो बहुत खतरनाक है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक। ये ऐसे एनिमल हैं जो बहुत खतरनाक है, इनको टच करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक कहानी है क्वीन की। क्वीन के पास बहुत सारे आम के बाग होते हैं और उन आम को माली लेकर क्वीन के पास जाता है। देखती है वो बहुत सारे आम हैं, लेकिन इन आम को थोड़े थोड़े ये निशान कैसे हैं? वो कहता है कि पक्षियों ने इनको खा लिया। फिर वो उसको थोड़ा डांटती है। नेक्स्ट ईयर कहती है कि कोई भी पक्षी इनको खाने ना पाए, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो वो कोशिश करता है कि कोई भी पक्षी उसे ना खाए। लेकिन क्या होता है कि मैंगो पिछले साल से भी कम इस बार होते हैं। राइट, यानी उसने सोचा कि अगर सारे पक्षी खा रहे हैं तो हम और ज्यादा क्वांटिटी में मैंगो को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पक्षियों को खाने से रोक देते हैं। लेकिन क्या हुआ?
कि वो मैंगो पिछले साल से भी कम आए। तो कहता है माली ये तो इस बार कम आए हैं। रानी पूछती है ऐसा क्यों? तो माली कहता है कि इस बार पक्षी पेड़ पर नहीं आए, इस वजह से इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों ने इन सब मैंगोज को खा लिया, जिसकी वजह से ये बहुत कम हुए हैं इस बार। तो हम क्या समझते हैं, यानी पक्षी का पेड़ पर आना भी उचित है और उसी पेड़ पर इंसेक्ट का आना भी उचित है। ये प्रकृति का एक ऐसा साइकिल है जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी न किसी से लिंकअप होता है। पक्षी अगर एंट को या उन कीड़ों को खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, तो हमारे फ्रूट बचेंगे। और अगर इस इतने फ्रूट को बचाने के लिए कुछ फ्रूट हमें उन पक्षियों को देने भी पड़ गए तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।